नमस्कार। छठ महापर्व के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, तो आइए आज इसे महसूस करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं को दो भागों में बांटा था, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। और उसी प्रकृति के छठे अंश होने के कारण उन्हीं के मानस पुत्री सृष्टि देवी को हम छठी मैया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी। जब श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे तो उन्हें ब्राह्मण मृत्यु के पाप से मुक्त होना था। तब सीता मैया ने बिहार के मुंगेर जिला में सूर्य देव की आराधना की। आज भी उस जगह को हम सीता कुंड के नाम से जानते हैं। छठ पूजा की शुरुआत गंगा स्नान से होती है। ऐसा मानना है कि गंगा स्नान से आप शुद्ध होते हैं और इसलिए सभी व्रती सबसे पहले गंगा स्नान करती हैं और पूजा के उपयोग के लिए गंगा जल ले जाती हैं। और इस महापर्व की शुरुआत होती है सबसे पहले कद्दू भात, जिसे हम नहाए खाए भी कहते हैं। जैसा कि हम शब्द से समझ रहे हैं, इस दिन व्रती सहित सारे सदस्य नहाने के बाद प्रसाद बनाते हैं और खाते हैं। प्रसाद में कद्दू, चने की दाल, चावल, गोभी, पापड़, दही, इस प्रकार के ढेर सारे व्यंजन होते हैं। सारा खाना सेंधा नमक में बनाने से लेकर व्रती के बिस्तर पे ना सोने तक का ढेर सारा नियम पालन होता है। इस दिन के सारे भोजन चूल्हे पर पीतल के बर्तन में बनाए और खाए जाते हैं। सबसे पहले व्रती को दिया जाता है और फिर उनका जूठा प्रसाद स्वरूप घर के बाकी सदस्य खाते हैं। हम रोजे बेटवा को हने ऐसन बेटवा सुन के लागी। हम रोजे बेटवा को हने ऐसन बेट। और फिर आता है अगला दिन, जिसे हम खरना कहते हैं। करली छठ बरतिया से उनके लागी। व्रती निर्जला व्रत रखकर रात के होने का इंतजार करती हैं। रात में स्नान कर नए चूल्हे पर खीर, पिट्ठा, गुड़ जैसा प्रसाद बनाती हैं और मिट्टी के बर्तन में पूजा करने के बाद ईश्वर को समर्पित करती हैं। छठ बरतिया से झाके झूके, छठ बरतिया से झाके झूके। प्रसाद बनाने के बाद एक और बार स्नान करने के बाद नई साड़ी पहनती हैं, जिसे हम पलटा कहते हैं। फिर एक एक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए प्रसाद घर के सभी सदस्य को दी जाती है। तीसरा दिन, जिसे हम संध्या अर्घ कहते हैं। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर घर के कुछ सदस्य व्रती के प्रसाद बनाने में हाथ बटाते हैं, जिसमें बन रहा होता ठेकुआ, सांचा और सजाई जाती है डलिया। इस प्रसाद बनाने के कार्य में हाथ बटाने वाले सदस्य भी उपवास में होते हैं। डलिया बांस से बनाया गया दौरा या सूप है, जिसमें हम सारे प्रसाद की सामग्री रखते हैं। सामग्री वही जो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और भगवान को चढ़ा सकते हैं, जैसे कि ठेकुआ, गन्ने, सांचा, बादाम, फल, मूल और भी कई सामान रखते हैं।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बांस को शुद्ध माना गया है, इसलिए इसका उपयोग छठ में होता है। नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। से करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। से करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। और फिर आता है समापन या उषा अर्घ या भोर की अर्घ। सुबह के 3 बजते ही सभी सदस्य उठ जाते हैं और ठिठुरते ठंड में नहाकर निकल पड़ते हैं घाट की ओर। व्रती पानी में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करती है और विनती करती है जल्दी दर्शन के लिए। इस सारी प्रक्रिया को हम कष्टी कहते हैं। सूर्य देव के निकलते ही हम अर्घ्य देना शुरू करते हैं। अर्घ्य देने के बाद हम सभी का व्रती के उतारे हुए वस्त्र से गाल पोंछा जाता है और माना जाता है कि उस साड़ी के पल्लू के तन में सटते ही सारे रोग दर्द वहीं खत्म हो जाते हैं। से उनके लागी। हर जगह आपको प्रसाद वितरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। आप बिहार के किसी भी कोने में चले जाओ, हाथ में एक ठेकुआ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसे धैर्य, आस्था, महान कर्म और धर्म के महापर्व को ही हम छठ कहते हैं। जय छठी मैया। काठ के ओ धरिया